अक्सर लोग ये कहते हैं कि जब हम बड़े होते जाते हैं तो हमारी व्यक्तित्व में बहुत सारे परिवर्तन आने लगती है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी जो बचपना है वो हमेशा ज़िंदा रहे। तो इस बचपना को एक बार फिर पुनर्जीवित करने के लिए हम तीन नवस्वर्गों बस्ती के लवडड़ा जो कि हमारे इस डुओस में काफ़ी विख्यात है, उस जगह पर हम दोनों दोस्त आ चुके हैं। तो मैं मनोज जी से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि दर्शक को मनोरंजन करें हमारे इस वीडियो के बिल्कुल माध्यम। ये जगह मुझे बचपन से बहुत प्रिय है। हम जब पढ़ते थे उन दिनों अक्सर इस जगह आकर पढ़ाई और इधर-उधर देश दुनिया की बातें करते थे। आज तीज त्योहार के बाद फुर्सत है हमारे पास, तो इसीलिए आज फिर हम इस घास में लेटे हुए हैं, आप देख रहे हैं पूरी। पिछले 18 सालों से हम एक दोस्ती के बंधन में हम बंधे हुए हैं। हम्म, और जब भी हम एक दूसरे के साथ मिलते हैं, हो सकता है कभी-कभी अपने-अपने व्यक्तिगत जीवन के कारण कुछ समय हम एक दूसरे के संपर्क में नहीं रह पाते हैं, बातचीत नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिर 18 जब साल की दोस्ती का देख रहे हैं। लेकिन फिर जब हम अचानक जब आपस में मिलते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम अभी भी बिछड़े नहीं हैं, अभी भी हम एक दूसरे के साथ हम बैठे हुए हैं, हम एक ही साथ समय व्यतीत कर रहे हैं, ऐसा हमें महसूस होता है। बिल्कुल। ये या जो फीलिंग्स है, ये जो एक दूसरे के प्रति ये जो मोहब्बत है, इसके पीछे आपका पक्का ही आपका कोई विशेष योगदान होगा मेरे जीवन में, जिसके कारण यह मुझे नहीं, महसूस होता है। नहीं, योगदान वाली बात बिल्कुल नहीं है। एक असल में किसी भी संबंध की मजबूती का आधार होता है विश्वास। हुँ, और वो विश्वास जो आपने मेरे ऊपर जताया हुँ, और मैं जो आप पर विश्वास करता हूँ, इस हुँ। वजह से ही हमारे संबंध की इमारत इतनी मजबूत है। 18-20 साल हमारे लिए कम पड़ जाते हैं, पढ़ पढ़े हैं और हम जानते हैं कि 18-20 जन्मों तक हमारा साथ रहेगा। हुँ। आपका साथ मिला, आपका विश्वास मिला। तो मेरे काउंटर पार्ट है मेरे दोस्त। तो अक्सर लोग ये कहते हैं मनोज जी, जी जी। कि लोग जब आपस में मिलते हैं तो नशे, दारू पीना या सिगरेट इस प्रकार के कोई साधन जब आप अपने साथ लेके आते हैं तो हुँ, जब हुँ। बातें करने लगते हैं तो बहुत सारे पुराने यादें जीवित होने हुँ, लगती हैं। हुँ, तो हुँ, हुँ। लोग ये सोचते हैं कि जीवन में आनंद के लिए, जीवन में मनोरंजन के लिए दारू या शराब या बहुत सारे ऐसे नशीली चीज़ों का सेवन करने से ही जीवन में मस्ती का आनंद या आनंद की अनुभूति होती है। हुँ, हुँ। लेकिन इस प्रकार की चीज़ों का हम कभी सेवन नहीं करते आपस हुँ, हुँ। में। जब हम बातें करते हैं तो हमें लगता है कि ये बातें ही हमारे लिए पर्याप्त है। क्या आपको इस बात ऐसा नहीं लगता है कि मैं ये बात सच आपको बोल रहा हूँ सर? असल में ये है कि दारू, शराब मैं उसको खराब और सही नहीं कह रहा हूँ। हुँ, लेकिन जब हम साथ में रहते तो आपकी बातों का रस इतना रहता है कि हम उस रस में डूब जाते हैं, हम नशे में रहते हैं। इसीलिए हमें किसी दूसरी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है विकास, हुँ, कि हम किसी दूसरी चीज़ों की ज़रूरत महसूस करें। हुँ, आपका साथ मिलता है, आपकी बातों का असर इतना रहता है हुँ, कि हम उसमें खो जाते हैं। इसलिए हम हुँ। एक दूसरे में इतने डूबे रहते हैं कि हमें किसी दूसरी चीज़ों की ज़रूरत महसूस नहीं होती। अच्छा मनोज जी, आपको ऐसा नहीं लगता है, ये तो मेरे साथ आए दिनों ये घटना होती रहती है कि हुँ, हुँ। जब भी मैं कहीं पर टहलता रहता हूँ, हुँ, अचानक लोगों के साथ मैं मिलता हूँ, विशेषकर उन लोगों के साथ हुँ, जिनके साथ मेरा अतीत या आपका भी अतीत बीता है। जब उन लोगों के साथ मेरा मिलना होता है तो अक्सर जैसे ही उनका मेरे साथ मिलना होता है, अक्सर वे बोलते हैं, आपके बारे में पूछने लगते हैं। हुँ। ऐसा क्या है कि आपके साथ हमेशा वो मुझे जोड़ के देखते हैं सर? आपके साथ भी शायद ऐसा होता होगा सर? जब भी बिल्कुल होता है। लोग पूछने लगते हैं कि मनोज जी कहाँ हैं, क्या है? जबकि ऐसा मैं साधारणतः इन जनरली मैं देखता हूँ हुँ, 2-4 साल के बाद जब दोस्ती होने का जो 2-4 साल हो जाता है, तो हुँ, उसके हुँ, बाद टूटती हुई दिखाई देती है दोस्ती। हुँ, एक्सपेक्टेशन तो हर एक व्यक्ति के जीवन में, हर एक दोस्ती में आती है, हुँ, एक्सपेक्टेशन टूटती भी है। लेकिन इस प्रकार के कई एक्सपेक्टेशन हम लोगों ने एक-दूसरे को लेकर शायद बनाए थे होंगे, बहुत हुँ, बार एक्सपेक्टेशन टूटा भी था होगा, हुँ, हुँ, लेकिन हमारा दोस्ती जो है अभी अभी तक टिकी हुई है सर, हुँ। इसके पीछे क्या राज होगा सर? इसके पीछे राज यही है कि मेरी महत्वाकांक्षा है आपसे। महत्वाकांक्षा ये है कि मैं हुँ, आपसे दोस्ती करते रहूँ, है ना? हाँ। हमारी दोस्ती अमर रहे हुँ, और मैं चाहता हूँ कि ये नाम आपसे मेरा जुड़ा रहे। ये बिल्कुल सही बात है कि कहीं भी जो हमारे साथ के लोग, हमारे साथी हैं, जो हम दोनों को जानते हैं, हुँ, मैं कहीं रहता हूँ तो वो आपके बारे में हमसे जानते हैं, पूछते हैं, है ना? तो माने एक तरह से विकास और मनोज का जो संबंध है, वो हुँ। अटूट है और लोग हम दोनों को एक ही माने नाम से जानते हैं कि मेरी अनुपस्थिति में आप और आपकी उपस्थिति में लोग मुझे पूछते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं और मैंने आपके सवाल का जवाब यही है कि असल में हमारी दोस्ती की वजह यह है कि मेरी महत्वाकांक्षा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है तो आपके सर साथ। मेरी एक ख्वाहिश है हुँ, और ये जो है आप लोग के सामने अभी हुँ, हम लोग
अचानक आए हैं आप लोगों के सामने, हम लाइव आए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं इस वीडियो को मैं अपने यूट्यूब चैनल में डाल सकूँ और एक जीवन में यादगार के तौर में, एक यादगार के रूप में एक पेश कर सकूँ इस वीडियो को। जी। तो मैं चाहता हूँ कि मैं सामाजिक संजाल में या कोई सोशल मीडिया में या आज की इस दिन में जो लोग जुड़े हैं जी। जिस प्रकार से सोशल मीडिया में, मैं चाहता हूँ कि आपके साथ कोई एक कार्यक्रम साझा करूँ एक बहुत बड़ा स्टेज के माध्यम से, क्योंकि इस तरह से आज तक नहीं हो पाया। तो क्या आप मुझे, अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं, आपसे आपको निवेदन करूं कि भविष्य में कोई एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करने के लिए स्टेज के माध्यम से, जिससे कि हम दोनों मिलकर अपने अपने दोस्तों को, अपने पब्लिक को टेलीकास्ट कर सकें इस चैनल के माध्यम से, क्या आप भविष्य में इस तरह के कार्यों के लिए क्या आप राजी होंगे सर? विकास जी, आप छोटी बात करते हैं हमेशा, है ना? आपके लिए पूरा जान मेरा हाजिर है। आपके लिए अपनी जान दे सकता हूँ, तो ये छोटा सा कार्यक्रम, किसी भी छोटे बड़े कार्यक्रम में आपका दोस्त, आपका यार हमेशा रहेगा। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें। आप किसी भी जगह, किसी भी स्थिति में आप याद करें मुझे, हम बिल्कुल रहेंगे। और जैसे कि मेरे जितने भी दोस्त, जितने भी फ्रेंड है मेरे, जितने अच्छा भी लग रहा है दोस्त, ना? क्या अच्छा लग रहा है ना? तो ये हमेशा ये जेलस करते हैं। लीजिए। देखिए, सबसे मित्र, सबसे करीब का जो मित्र होता है, वास्तव में सबसे बड़ा दुश्मनी हेलो उसी के यार। साथ होता है। और ये आखिरकार इन्हें मालूम है कि मैं जब टोपी लगाता हूँ, मैं बेहद ही सुंदर दिखाई देता हूँ, बहुत ही सुंदर है या हैंडसम दिखाई देता हूँ। तो ये सोचते हैं कि उन्हें मुझे कमज़ोर करने के लिए बार-बार मेरे माथा से टोपी उतारने की कोशिश करते हैं। हालाँकि मुझे इस बात से कोई ऐतराज़ नहीं है और मैं हमेशा चाहता हूँ, जय वीरू को जब किसी भी चीज़ को लेकर जब कंट्रोवर्सी होती थी, तो अंत में सभी को मालूम है अमिताभ बच्चन को मरना पड़ा था और मैं मरने के लिए हमेशा तैयार हूँ, कोई बात नहीं। मैं चाहता हूँ कि हमेशा मनोज जी का ही जीत हो, विकास क्योंकि जी, एक उनका चीज जीत में नहीं, ही मेरा जीत है नहीं सर। नहीं नहीं, पहली बात तो ये कि विकास जी, टोपी मैंने, अगर मैं इनके सिर से हटा रहा हूँ तो इसकी वजह यह है कि विकास जी इंटरनली इतने स्ट्रांग हैं, इतने सुंदर व्यक्ति हैं, इनका मन, इनकी आत्मा इतनी स्वच्छ, पवित्र, इतनी सुंदर है कि इनको अपनी सुंदरता को बढ़ाने और घटाने के लिए किसी बाहरी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। टोपी तो वो इसलिए पहनते हैं क्योंकि इनको डर है कि टोपी धूप से इनके चेहरे की रक्षा करेगी। बाल के होने न होने से इनको कोई चिंता नहीं है। इनको अपने सुंदरता में गोरेपन से थोड़ी-सी चिंता रहती है, इसलिए ये बाल अपने माने बाल को दिखाने न दिखाने के लिए टोपी नहीं पहनते। और जिस चीज़ पर मैं इन पर बहुत ज़्यादा इनसे माने वो करता हूँ, इनका माने इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, और मुझे इस बात का गर्व है कि एक अच्छे हृदय, एक बड़े हृदय वाले हमारे साथी विकास जी हैं। तो इसीलिए टोपी वगैरह उछालना और टोपी आपके सिर से उठाना के पीछे मेरा उस तरह का कोई मकसद नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि मनोज जी है, जो हमारे जो मित्र है अभी मेरे साथ साझा कर नहीं, रहे हैं मैं भी अपने आपसे विचारों कुछ को, नहीं, नहीं, मैं भी तो कुछ ठीक पूछूँगा सर, मैं आपसे। उसके हाँ। लिए तैयार हूँ सर। विकास जी, पहले तो ये बताइए कि आपको लोग इन दिनों खूब यूट्यूब वगैरह में या सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव देख रहे हैं, पा रहे हैं, और माने आप एक तरह से माने इंटरनेट के इस समय में, इंटरनेट की दुनिया में काफ़ी एक्टिव हुए हैं। इसके पीछे की एक वजह बताइए कि आप किस मकसद से यूट्यूब चैनल बनाए हैं, और यूट्यूब चैनल बनाने के पीछे आपका मकसद क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न, और ये प्रश्न आज तक मुझे किसी ने भी नहीं पूछा, और मेरे सबसे अजीज मित्र मेरे जो मनोज जी है, उन्होंने ये प्रश्न पूछा, और मैं मनोज जी के इस प्रश्न के माध्यम से बहुत सारे लोगों की जो कौतूहलता है, मैं उसको पूरा करना चाहता हूँ। और सबसे जो प्रमुख या जो सबसे मौलिक उद्देश्य है कि अभी, क्योंकि लोग आज के डेट में, आज के समय में सर पुस्तक नहीं पढ़ना चाहते हैं, अधिक से अधिक समय इंटरनेट में या सोशल मीडिया में स्पेंड करना चाहते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि सर किसी न किसी तरह मैं अपने विचारों को मैं लोगों तक पहुंचाऊं, क्योंकि मेरे जो विचार है किसी पुस्तकों में लिपिबद्ध नहीं है, मेरे विचारों को पुस्तक में लिखा जाना ये भी संभव नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैंने जितना मेहनत करके, संघर्ष करके, मैंने जिस तरह से मैंने दुनिया को जाना, दुनिया को समझा, चाहे वह मेरा पुस्तक से जुड़ी हुई विषय हो, चाहे मेरे जीवन से जुड़ी हुई कोई भी जो अनुभव है, मैं सोचता हूँ कि इन अनुभवों को केवल मुझ तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। अगर मैं इस अनुभव को, मेरी तरह और भी बहुत सारे लोग हैं, अगर इसी तरह से विचार का संवाद करें, तो मुझे लगता है एक उपहार के तौर पर आने वाले पीढ़ी को सर एक बहुत बड़ा सर एक संपदा, एक बहुत बड़ा एक ज्ञान
प्राप्त हो सकता है। तो इस प्रकार प्रत्येक पीढ़ी को, आने वाले पीढ़ी के लिए कुछ ना कुछ भेंट स्वरूप उपहार देना होता है सर, ऐसा मैं सोचता हूँ सर। इसलिए इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सर मैं सोशल मीडिया से आज के दिनों में जुड़ा हुआ सर। नहीं नहीं, बिल्कुल आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं इस इलाके के बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, हम्म, पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए आप बहुत उम्दा काम कर रहे हैं। हम्म, कुछ बातें जो अतीत में हमारे साथ हुई हैं, हम्म, माने अतीत के दिनों को याद करते हैं। आज आप इस इलाके की काफ़ी एक महत्वपूर्ण संस्था रिमडिमा फ़ातिमा स्कूल से जुड़े हुए हैं, जहां हमने अपने बचपन के दिन गुजारे हैं। हम्म। कितना बदलाव पाते हैं आप उन दिनों में और आज के दिनों में डिमडिमा स्कूल में? आप तब विद्यार्थी थे, आज विद्यार्थियों के बीच शिक्षक हैं। इस दोनों भूमिकाओं में आप क्या कुछ देखते पाते हैं? थोड़ा उसके बारे में ठीक बताइए, सर। क्योंकि मुझे थोड़ा-सा सर जानना है। मैं एक समय थी 2005 हुँ, हुँ। का समय सर, हुँ, हुँ। क्योंकि 2005 में आप और हम और हमारे दोस्तों ने बोर्ड एग्ज़ाम हम लोगों ने दिया था। हुँ, हुँ। तो बोर्ड एग्ज़ाम का जो समय था, उससे हुँ। पहले का जो समय था, सबसे ज़्यादा परिवर्तन मैं देखता हूँ एक हुँ। विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में जो संवाद करने का, बात करने का जो तौर तरीका है सर, उसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है सर। क्योंकि पहले का जो समय था, शिक्षकों के साथ बातें करने में हम बहुत हिचकिचाते थे, अपने हुँ, हुँ। विचारों को शिक्षक तक नहीं पहुँचा पाते थे। हुँ। और टीचर लोग का जो स्वभाव था, उनका जो हमारे प्रति जो व्यवहार था, वो भी कठोर था, काफ़ी कठोर था। हुँ, हुँ। अभी टीचरों का जो व्यवहार है विद्यार्थियों के प्रति, उसमें काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी आ गया है सर। इसलिए मुझे लगता है, और उस समय के जो विद्यार्थी थे, उनमें जो अनुशासन था, वो काफ़ी ज़्यादा था सर। हुँ। और मुझे लगता है सर, मनुष्य के जीवन का निर्माण करने के लिए जो अनुशासन होता है, जिसे अंग्रेजी में डिसिप्लिन कहा जाता है सर, मनुष्य का जीवन का निर्माण करने में सर डिसिप्लिन का लगभग 75% योगदान होता है। हुँ, हुँ। और आज ठीक उल्टा मैं देख रहा हूँ, बच्चों में जो डिसिप्लिन है 25% हो गया है सर। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि केवल पढ़ाई होने से, केवल ज्ञान होने से जीवन या व्यक्तित्व का निर्माण नहीं हो सकता है। तो इस तरह से अगर ज्ञान के साथ साथ अगर विद्यार्थियों का जो अनुशासन है, अनुशासन अगर जीवित रहे, तो मुझे लगता है जीवन के किसी मोड़ में भी विद्यार्थी अपना जीवन का निर्माण हुँ। कर सकता है। आपको याद होगा कि हमारे जो हेडमास्टर थे अली सर, और हमारे जो टीचर थे उन दिनों बिलकन सर, एफटी सर, नौबर सर, कितने अनुशासन में, कितना वो एक डर था वो सर वो असल। जो गेट है ना सर, हाँ, स्कूल का गेट, हुँ। वहाँ से बाहर निकलना सर, हमें ऐसा वाह! लगता था कि मानो देश की जो सीमा है, बॉर्डर, भारत की बाप रे सीमा, उसको बाप! पार करके पाकिस्तान जाना है सर। बाप रे! ये ये सच भय में, हाँ, हाँ, हमें बना कितना रहता डर था। रहता और था। एक चीज़ मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने तमाम व्यूअर्स को, मैं अपने छात्रों को बता देना चाहता हूँ कि जब तक हम में डाइवर्ट होने का जो समय था, हुँ। डाइवर्ट होने का एक जो समय होता है, एक टाइम हुँ, होता है, हुँ, जिसे हुँ। टाइम ऑफ थंडर, हुँ। मतलब कि एक एज ऑफ थंडर के नाम से जाना जाता है, एडोलजेंस का जो टाइम होता है सर, उस समय सर विद्यार्थियों का दिशा से भटकने का सबसे ज़्यादा समय हुँ। चांसेस होता है सर। बिल्कुल। लेकिन उस समय एक सीमा में लिपिबद्ध थे, एक सीमा पर हम आधारित थे, एक अनुशासन से बंधे हुए थे सर। हुँ। उसके बाद सर जब हमारी जो एचएस की पढ़ाई 10 की पढ़ाई पूरी हो गई, उसके बाद इंटरमीडिएट की पढ़ाई करने के लिए जब हम बाहर गए सर, लेकिन अनुशासन से इस तरह बन चुके थे सर कि हमारा जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका था। तो खुली हवा में हमें छोड़ दिया गया, लेकिन फिर भी बिगड़ने का जो चांस है सर, वो नहीं की बराबर हुई सर, क्योंकि हम बन चुके थे, हमारा चरित्र का निर्माण हो चुका था। ये इसलिए मैं चाहता हूँ कि बच्चों का जो चरित्र निर्माण करने का जो समय है, अगर उस समय तक अगर बच्चों को हम अपने हथेली पर रख के अगर बच्चों का चरित्र का निर्माण करते हैं, तो समय पूरी होने के बाद अगर आप उन्हें खुली हवा में भी छोड़ दो, तो बिगड़ने का जो चांसेस है सर, बहुत ही कम होता है सर। बिल्कुल, बिल्कुल सही हुँ। बात है। इसलिए मुझे लगता है कि डिमरेमा स्कूल की भूमिका इस इलाके के बच्चों के निर्माण में काफ़ी बड़ी है, बहुत और बड़ी बात हाँ, और उस विद्यालय में आप आज सेवा दे रहे हैं, मेरे लिए भी काफ़ी गर्व और खुशी की बात है। है। हमारा जो संबंध है, माने उस स्कूल्स के साथ हमारी जो आत्मीयता है, जो अटैचमेंट है, आपकी वजह से बरकरार है। और आप जिस तरीके से जो सेवा दे रहे हैं उस विद्यालय में, हम माने आप के विद्यार्थी जो हमारे गांव से भी हैं, उन विद्यार्थियों से हम आपकी और परफॉर्मेंस। अंतिम में मैं एक प्रश्न मनोज जी से पूछना चाहता हूँ। ये प्रश्न नहीं, बल्कि उनके माध्यम से उनकी जो विचार है, वो बहुत ही मजबूत विचारधारा है, ठीक है? उनकी विचार है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई संदेह नहीं। उनके विचार कई डूअर्स के विद्यार्थियों का निर्माण करने में बहुत उपयोगी हो सकता है। इसलिए मैं उनसे ये संवाद देने के लिए मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं अनुरोध करता हूँ कि अधिकतर जब विद्यार्थी बन जाता है, अपना निर्माण कर लेता है, अपना जीवन का निर्माण कर लेता है, उसके बाद विद्यार्थियों में व्यक्तिवाद जो है वो बहुत ज़्यादा अधिक घर कर लेती है।
लेकिन इस तरह से अगर व्यक्ति विशेष अगर व्यक्तिगत अगर अपने जीवन तक सीमित रहे तो एक मजबूत समाज का निर्माण नहीं हो सकता, मुझे ऐसा लगता है। तो आप तमाम मेरे व्यूअर्स को ये संदेश दें कि अपना जीवन के निर्माण के साथ साथ समाज और दूसरों के जीवन के निर्माण के लिए किस तरह से कटिबद्ध होकर आपको काम करना होगा सर। विद्यार्थियों को एक संदेश दें सर। मैं आपके सवाल को ठीक से समझ नहीं पाया। मेरा कहना है कि जब पढ़ाई पूरी होने के बाद जब हम्म। नौकरी मिल जाती है, जब वो अपना जीवन का निर्माण कर लेता है, तो उसके हम्म। बाद वो अपना जीवन तक ही सीमित रह जाता है, अपना करियर, अपना जॉब तक ही सीमित रहता है। तो क्यों ना वो जो व्यक्ति विशेष है, अपने जीवन के साथ दूसरों के लिए भी कुछ करे, ताकि केवल एक व्यक्ति विशेष का निर्माण होने से तो नहीं होता है सर, एक समाज का निर्माण होना होगा, एक देश का निर्माण होना होगा। तो ऐसे में व्यक्ति से निकल कर व्यक्ति को एक समूहबद्ध होकर उन्हें दूसरों के लिए भी कुछ करना होगा सर। इसके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं सर? विकास जी, पहली बात तो ये कि पढ़ाई लिखाई किसी भी देश के लिए इसलिए भी ज़रूरी है कि उस पढ़ाई लिखाई अध्यापन से एक अच्छा नागरिक बने। तो पढ़ाई लिखाई का सर्वप्रथम उद्देश्य ये है कि देश के अच्छे नागरिकों का निर्माण, ठीक है। अगर वो व्यक्ति केंद्रित होकर एक अच्छा नागरिक बनता है, अगर अच्छा नागरिक होकर वो काम करता है, तो उससे समाज का हित होगा ही, है ना। इसलिए पहली बात तो ये कि वो अगर अपना काम सही समय से सही तरीके से करे, एक अच्छे नागरिक होकर करे, तो उससे समाज का भी हित होगा ही, है कि नहीं। इसलिए उसको समूह में निकलकर सबको साथ लेकर काम करने की ज़रूरत नहीं है। वो अकेले भी अच्छा काम कर सकता है समाज के निर्माण में, देश के निर्माण में। जैसे कि अगर मैं एक एग्जाम्पल के रूप में लूँ, तो आप जो काम कर रहे हैं वो व्यक्तिगत काम है, लेकिन उसका जो उद्देश्य है, उसका जो फल है, वो समाज को मिल रहा है कि नहीं। तो आप अपना जो कर्तव्य, आपने जो विचार व्यक्त किया कि यूट्यूब चैनल बनाने के पीछे आपका मकसद क्या है, कि आप एक समष्टि, एक सोशल रिफॉर्म के काम से जुड़े हुए हैं, अवेयरनेस के काम से जुड़े हैं, बच्चों को एडुकेट करने के एक मकसद से जुड़े हुए हैं। तो ये अगर आपने अपनी आपका जो कर्तव्य है समाज के लिए, वो आप कर ही रहे हैं, निभा ही रहे हैं, है ना। इसलिए आप एक सच्चे नागरिक होने का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। धन्यवाद मनोज जी। और हम बिना किसी पूर्व योजना के हम लोग इस तरह से उपस्थित हुए, इस प्रकार से हम लोगों ने आप लोगों के साथ संवाद किया और हम काफ़ी खुश हैं। तो इसी तरह से भविष्य में भी हम आप लोगों के सामने इसी तरह से बातें करते रहेंगे, इसी तरह से गुनगुनाते रहेंगे, इसी तरह से आप लोगों के विचारों को भी हम लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। और धन्यवाद। इसी तरह आप लोग भी अगर मेरे साथ बात करना चाहते हो, तो इसी तरह से आकर संपर्क करके इस तरह के खुली वातावरण में अपने विचारों को साझा करने के लिए मैं अपने यूट्यूब के माध्यम से मैं आप लोगों को मैं मौका देना चाहता हूं। अगर इस प्रकार की कोई मौका आप लोगों को चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। नमस्कार सर। नमस्कार सर। आप भी नमस्कार दे सर। नमस्कार कर दिया आपने। नमस्कार नमस्कार नमस्कार।